गाइस लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे कि रिलेटिव वोलेटिलिटी अगर ग्रेटर देन 1 होगी तब क्या होगा, इक्वल टू 1 होगी तब क्या होगा, और स्मॉलर देन मच स्मॉलर देन 1 होगी तब क्या होगा। तो हमने बताया था कि रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा ए बी की वैल्यू अगर मच ग्रेटर देन 1 है तब हमारा सेपरेशन क्या होगा, वो इजी सेपरेशन होगा, क्योंकि डिफरेंस इन वोलेटिलिटीज़ ज़्यादा होगा ना, या डिफरेंस इन कुछ भी कह दो, अगर दो रिलेटिव कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो सेपरेशन इजी होगा, ठीक है। और अल्फा ए बी अगर 1 होगा तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स होती है हमारी वो भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस या फिर वोलेटिलिटीज़ के डिफरेंस की वजह से ही तो होती है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो सेपरेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और अगर अल्फा ए बी की वैल्यू मच स्मॉलर देन 1 होगी तब भी सेपरेशन पॉसिबल होगा। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, अब हम बात करेंगे। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हमारी अल्फा ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा वो टॉप से निकलेगा, और लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है वो बॉटम से निकलेगा, ठीक है। और इसके अगर वाइस वर्सा करें तो अगर अल्फा ए बी की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो हमारा जो इधर वो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होगा वो टॉप से निकलेगा, ठीक है, वो टॉप से निकलेगा। और जो हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, ठीक है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होगा वो बॉटम से निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्फा ए बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तब क्या होगा, और अल्फा ए बी की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तब क्या होगा, ठीक है। दोनों केसेस में सेपरेशन पॉसिबल होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो उनके कंपोनेंट निकलेंगे वो एबव निकलेगा या बिलो से निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम देखें, ठीक, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएं, और अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारा y और x के बीच का डायग्राम है, तो अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तब भी ड्राइविंग फोर्स होगी। देखिए ये ड्राइविंग फोर्स है ना, अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है तब भी ड्राइविंग फोर्स है ये, तब भी सेपरेशन हो रहा है। और अल्फा स्मॉलर देन 1 है तब भी ड्राइविंग फोर्स लग रही है इस पे, तब भी सेपरेशन होगा, ठीक है। जो फर्क होगा वो प्रोडक्ट्स का होगा कि ऊपर से निकलेंगे या नीचे से निकलेंगे, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू 1 पे स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं बात करूं, एक सेकेंड, अब अगर मैं बात करूं बाई ए बी की, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, कि अल्फा ए बी एक्स ए अपॉन 1 माइनस अल्फा ए बी माइनस 1 एक्स ए। ये भी क्या होती है, हमारी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए होती है, ठीक है, इक्वेशन। ये बाई ए बी के लिए ही सेम होती है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर दें, इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है।